हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यून तक अपनी मौसी के साथ रह रही है, लेकिन वो उसे बहुत परेशान करते हैं और बार-बार उसकी माँ के इंश्योरेंस के पैसे माँगते रहते हैं, जो उसके पास नहीं है। स्कूल के बाद यून तक अपना बर्थडे केक लेकर बीच पर बैठी होती है, तभी वहीं गॉब्लिन अब कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस बार भी उसे मुक्ति नहीं मिली। वो जहाँ मरा था, वो वहीं खड़ा था, फूलों के गुलदस्तों के साथ, कि तभी यून तक कैंडल बुझाकर विश मांगती है कि उसे एक नौकरी और एक बॉयफ्रेंड मिल जाए और उसकी मौसी उसे परेशान ना करे। लेकिन जैसे ही वो कैंडल बुझती है, वहाँ गॉब्लिन आ जाता है और उसे लगता है कि वो कोई आत्मा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और बताता है कि और किसी चिकन शॉप में नौकरी की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद यून तुक फिर से गलती से एक सिगरेट बुझा देती है और गॉब्लिन वहाँ फिर आ जाता है। गॉब्लिन इस बात से हैरान है कि वो बार-बार इस लड़की के पास कैसे आ रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो ज़रूर गॉब्लिन है और वो उसकी बीवी है, इसलिए उनके बीच एक ख़ास रिश्ता है और उसके इस तरह से बुलाने पर गॉब्लिन आ जाता है, लेकिन वो मना कर देता है कि वो गॉब्लिन नहीं है और चला जाता है। इसी बीच ग्रिम रीपर गॉब्लिन के घर जाता है और पता चलता है कि इस समय गॉब्लिन का जो वफ़ादार है, उसके पोते ने ये घर उसे रेंट पर दे दिया है। गॉब्लिन दुःख हुआ से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि उसे पता चला कि वो यहाँ से जा रहा है, इसलिए उसने ये घर रेंट पे दे दिया और अब सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी हैं, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गॉब्लिन और ग्रिम रीपर एक दूसरे के दुश्मन की तरह हैं, जो ना चाहते हुए भी साथ रहने के लिए मजबूर हैं। यून तक अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से एक कैंडल बुझाती है और गॉब्लिन फिर वहां आ जाता है और वो फिर उससे पूछती है कि क्या वो गॉब्लिन है, और वो मना करके जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलकर बाहर आता है, उसके साथ यूनटुक भी बाहर आ जाती है और दोनों किसी और जगह पहुंच जाते हैं। गॉब्लिन ये देखकर बहुत ही हैरान होता है कि वो इस तरह उसके साथ कैसे आ सकती है, क्योंकि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कनाडा आया है और बस वही ऐसा कर सकता है। यून तक उससे पूछती है कि वो कहाँ है। वो बताता है कि कनाडा में, जिससे सुनते ही वो हैरान हो जाती है और हर जगह भागने लगती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो बस एक गेट खोलते ही कनाडा आ गई। वो गॉब्लिन के साथ कनाडा में घूमती है और आखिर में वो उसे एक होटल में छोड़ देता है और अपने सबसे पहले वफादार की कब्र के पास आता है और ये पता चलता है कि वो उसके साथ कोरिया से सबसे पहले यहीं था और इसलिए तब से उसके सारे परिवार वालों को वो यहीं दफना रहा है। कुछ समय बाद वहाँ यून तक भी आ जाती है और दोनों साथ में जाते हैं। यून तक गॉब्लिन से कहती है कि वो जानती है कि वो गॉब्लिन ही है और वो उसकी बीवी है, इसलिए वो उसे बहुत ही प्यार से आई लव यू कहती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन उससे कहता है कि वो गॉब्लिन नहीं है और दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद यून तक को स्कूल में बहुत डांट पड़ती है और गॉब्लिन ग्रिम रीपर से कहता है कि वो उसके साथ आए और कुछ कन्फर्म करे, लेकिन इस बार ग्रिम रीपर गॉब्लिन के साथ उसके पीछे नहीं आ पाता और गॉब्लिन कहता है कि आखिर कैसे एक बच्ची उसके पीछे आ गई, लेकिन ग्रिम रीपर उसके पीछे नहीं आ पाया। वो यही सोचता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि अगर वो उसकी बीवी है, तो उसे उसकी तलवार क्यों नहीं दिख रही। इसके बाद वो उसके पास जाता है और उससे बात करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन यून तक को एक चिकन शॉप में काम मिल जाता है, जो किम सुन की है। अगले दिन फिर यून तक गॉब्लिन को बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ ग्रिम रीपर आ जाता है और गॉब्लिन भी, और वो यून तक को बचा लेता है। अब ग्रिम रीपर को भी पता चल जाता है कि वो गॉब्लिन की बीवी है, लेकिन गॉब्लिन कहता है कि वो अभी भी उसकी बीवी नहीं है, क्योंकि वो उसकी तलवार नहीं देख सकती। इसके बाद जब गॉब्लिन यून तक से मिलने जाता है, तो वो उससे बताता है कि उसने उसे झूठ बोला था कि वो गॉब्लिन नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बेकार में उसकी उम्मीद बढ़े, और बताता है कि उसे कोई सुंदर लड़की नहीं चाहिए, बस वो लड़की जो उसके अंदर कुछ देख सके। इससे यून तक गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने सच छुपाया और वो उसे कभी बात नहीं करेगी, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गॉब्लिन बहुत उदास होता है और यून तक हर जगह गॉब्लिन के बारे में और पता लगाने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि उसने उसे मरने से बचाया था और उसकी वजह से ही वो जिंदा है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। यून तक की मौसी ने कुछ लोगों से लोन लिया हुआ होता है और उसे वो लोन निकालने के लिए वो लोग यून तक को किडनैप कर लेते हैं। जब उसे दिखता है कि वो बहुत बड़े खतरे में है, तब वो पूरे मन से गॉब्लिन को याद करती है। उसका बर्थ मार्क चमकता है और गॉब्लिन और ग्रिम रीपर उसे वहां बचाने आ जाते हैं। वो दोनों मिलकर
उसे बड़ी आसानी से बचा लेते हैं। लेकिन यूनतक उससे कहती है कि वो उसे बचाने के लिए ग्रिम रीपर को क्यों लाया और गुस्सा होकर चली जाती है। बाद में वो गॉब्लिन को सॉरी बोलती है और कहती है कि आगे से वो उसे परेशान नहीं करेगी। गॉब्लिन दुख हवा से यूनतक के परिवार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है और वो उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसके लिए इंश्योरेंस के पैसे छोड़े, जिसके लिए उसकी मौसी उसे अपने साथ रखती है, लेकिन वो उसे बहुत टॉर्चर करती है और इसलिए गॉब्लिन उन सभी को सजा देता है, जिसकी वजह से वो जेल में बंद हो जाते हैं। लेकिन इस बारे में यून तक को कुछ नहीं पता। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी गॉब्लिन की ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी गॉब्लिन की ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ।